Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class prep. तो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी में औ की मात्रा। ठीक है बच्चों, उससे पहली वाली कक्षा में हमने ओ की मात्रा पढ़ी थी, जिसमें हमने सबसे पहले हर एक व्यंजन पर ओ की मात्रा को लगाना सीखा था और साथ ही साथ उससे किस तरह से बोला जाता है, उसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है वो देखा। फिर हमने ओ की मात्रा के कुछ शब्द देखे, जिसमें हमें ओ की मात्रा को और वर्णों को जोड़ना था और शब्द बनाना था। फिर हमने ओ की मात्रा के कुछ ऐसे शब्द देखे जो लिखे हुए थे, हमें बोल बोल कर उन्हें 2 बार और लिखना था। ठीक है बच्चों, तो ये अभी तक हम हिंदी में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम औ की मात्रा को पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक व्यंजन पर औ की मात्रा को लगाएंगे और उसको बोलना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको क्या करना है, ऐसा काम आप चाहो तो अपनी स्कूल से आप लेकर के कर सकते हो। आपकी जो कॉपी है वो आपको अपनी स्कूल में देनी है। टीचर आपको है जो ऐसा काम करके डालेगी। ठीक है बच्चों, और अगर आपके माता पिता चाहे तो वो भी इस तरह से आपको काम डाल करके करवा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। कक्षा कार्य है औ की मात्रा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे व्यंजनों को लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी व्यंजनों पर औ की मात्रा को लगाना सीखेंगे। तो पहले क्या करते हैं, सारे व्यंजन लिख लेते हैं, उसके बाद हर एक व्यंजन पर औ की मात्रा को लगाएंगे। तो क, ख, ग, घ, ड़। ठीक है, उसके बाद च से चम्मच, च से चम्मच के बाद आता है छ से छाता। क्या आता है बच्चों, छ से छाता। तो सारे व्यंजनों को एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद आता है ज से जहाज। ज से जहाज के बाद आता है झ से झंडा। और झ से झंडे के बाद आता है ईय। ईय खाली। उसके बाद अगली लाइन ट वर्ग वाली लाइन होगी। ट से टमाटर। ट से टमाटर के बाद आता है ठ से ठठेरा। ठ से ठठेरा के बाद आता है ड से डमरू। ड से डमरू के बाद आता है ढ से ढक्कन। ढ से ढक्कन के बाद आता है ण। फिर अगली लाइन कौन सी है, त वर्ग। त से तरबूज। त से तरबूज के बाद आता है थ से थर्मस। थ से थर्मस के बाद आता है द से दवात। द के बाद आता है ध से धनुष। क्या आता है बच्चों, ध से धनुष। ध से धनुष के बाद आता है न से नल। फिर अगली लाइन है प वर्ग की लाइन। प से पतंग। प से पतंग के बाद आता है फ से फल। फ से फल के बाद आता है ब से बकरी। ब से बकरी के बाद क्या आता है बच्चों, भ से भालू। भ से भालू के बाद आता है म से मछली। म से मछली के बाद क्या आएगा, य वाली लाइन, य वर्ग की लाइन। य वर्ग में सबसे पहले आता है य से यज्ञ। य से यज्ञ के बाद आता है र से रथ। र से रथ के बाद आता है ल से लट्टू। उसके बाद आता है व से
वर्षा। उसके बाद अगली लाइन है श से शलजम। श से शलजम के बाद आता है स से षटकोण। श से षटकोण। फिर आता है स से सपेरा। और फिर आता है ह से हल। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? श से क्षत्रिय। श से क्षत्रिय के बाद आता है त्र से त्रिशूल। त्र से त्रिशूल के बाद आता है ज्ञ से ज्ञानी बाबा। ज्ञ से ज्ञानी बाबा। तो इस तरह से हमने सारे वर्ण लिख लिए हैं। अब हमें हर वर्ण पर औ की मात्रा को लगाना है और क्या करना है? उसका उच्चारण करना है। तो औ की मात्रा को लगाने से पहले इसे किस तरह से लगाया जाता है वो देखिए। ओ की मात्रा जो होती है उसे किसी भी वर्ण पर लगाने के लिए, जैसे मैं अगर उदाहरण तौर पर यहाँ पर लिखूं क से कबूतर, ठीक है बच्चों, सिर्फ उदाहरण के लिए लिख रही हूँ। अब मुझे इस पर लगानी है औ की मात्रा, तो वो लगेगी वर्ण के आखिर में। ठीक है, आपको एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी है, एक खड़ी लाइन खींचनी है, और इस पर जो दो मात्राएं लगती है, इस तरह की जो मात्राएं वो कहाँ किस तरफ घूमती है? जो ये वर्ण है वर्ण के इस तरफ, यानी बाईं ओर। किस तरफ बच्चों? लेफ्ट साइड की ओर। इस तरह से ये मात्रा घूमती है। अब अगर कुछ बच्चे क्या करें, इस मात्रा को इस तरह से लिख दें कि एक डंडी इन्होंने इस तरफ और दूसरी इस तरफ, तो ये मात्रा कैसी हो जाएगी? गलत। सही मात्रा कौन सी होगी? इस तरह से लगाई गई मात्रा ही सही होगी। और कैसे बच्चे गलती कर सकते हैं इस मात्रा को लगाने में? या तो मान लो उन्होंने, जैसे मान लो ये ग है, ग से गमला, ठीक है, तो उन्होंने मान लो ग से गमला के बाद क्या करे, एक स्टैंडिंग लाइन खींचे, खड़ी लाइन खींचे, एक मात्रा लगा दे यहाँ और एक लगा दे यहाँ, तो अभी जो मात्रा होगी औ की मात्रा वो गलत हो जाएगी। तो औ की मात्रा को लगाने का सबसे सही तरीका क्या है? औ की मात्रा का चिन्ह क्या होता है? ये इसका चिन्ह होता है जिसमें एक खड़ी रेखा खींची जाती है और उस पर दो मात्राएं किस दिशा में, जो वर्ण है उस दिशा में ही घुमाई जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हर वर्ण पर औ की मात्रा को जोड़ना सीखते हैं और उसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है वो देखते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले क पे औ की मात्रा क, क्या पढ़ेंगे? क। जैसे हम ओ की मात्रा पढ़ रहे थे उसमें हम क पर ओ की मात्रा क पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? क। पर यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं औ की मात्रा, तो क पर औ की मात्रा क, ख पर औ की मात्रा ख, ग पर ओ की मात्रा ग, और घ पर ओ की मात्रा घ, और ड़ पर ओ की मात्रा ड़। उसके बाद च पर औ की मात्रा च। अब हर एक वर्ण पर हम क्या करेंगे? औ की मात्रा लगाएंगे। अब है छ, तो छ पर औ की मात्रा कैसे लगाएंगे? एक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे और मात्रा को किस ओर? बाहिनी ओर घुमाएंगे। तो छ पर औ की मात्रा क्या बन गया? छ। उसके बाद ज पर औ की मात्रा, तो क्या बन गया बच्चों? ज। उसके बाद है झ, झ पर औ की मात्रा जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा? झ। क्या बन जाएगा? झ। य पर औ की मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है बच्चों, हमें सारे वर्ण लिखने थे पर य पर औ की मात्रा नहीं लगती। अब है ट वर्ग की लाइन, ट पर औ की मात्रा ट। फिर है ठ, ठ पर औ की मात्रा जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा? ठ। क्या बन जाएगा? ठ। उसके बाद है ड, ड पर औ की मात्रा ड, क्या बन जाएगा? ड। उसके बाद कौन सी है? ढ। कौन सा वर्ण है? ढ। तो ढ पर औ की मात्रा जोड़नी है हमें, तो ढ पर औ की मात्रा जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा? ढ। ण पर औ की मात्रा नहीं लगती।
उसके बाद अगली लाइन है त वर्ग। त पर औ की मात्रा त, थ पर औ की मात्रा थ, फिर है द, द पर औ की मात्रा द, ध पर औ की मात्रा ध, और उसके बाद है न, न पर औ की मात्रा नौ। ठीक है। ओ और औ में कैसे फर्क है, वहां हम पढ़ रहे थे ओ की मात्रा को तो, थो, दो, धो, नो, जबकि औ की मात्रा को पढ़ते हैं तो, थ, द, ध और नौ। ठीक है। अब अगली लाइन है प वर्ग की लाइन। प पर औ की मात्रा प, फ पर औ की मात्रा फ, फिर है ब, ब पर औ की मात्रा ब, उसके बाद है भ, भ पर औ की मात्रा भ, फिर अगला है म, म पर औ की मात्रा क्या बन जाएगा, म। फिर अगली लाइन है य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक्त। य पर औ की मात्रा यौ, फिर है र पर औ की मात्रा जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, रौ। फिर है ल पर औ की मात्रा जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, लौ। और इस मात्रा को मैं फिर से लिखती हूँ। ठीक है, मात्रा जो है एकदम आपको साफ लिखनी ताकि स्पष्ट हो सके। फिर अगला है व पर औ की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा, व। फिर आता है श, श से शलजम पर औ की मात्रा जुड़ेगी तो बन जाएगा श। फिर श से षटकोण पर लगेगी तो क्या बन जाएगा, श। फिर है स से सपेरा, स पर औ की मात्रा जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा, शौ, सौ। क्या बनेगा, सौ। और ह पर औ की मात्रा जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, हौ। फिर सबसे आखिर वाली लाइन श पर औ की मात्रा शौ। फिर है त्र पर औ की मात्रा त्र, और ज्ञ पर औ की मात्रा ज्ञ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको क्या करना है, हर एक वर्ण पर औ की मात्रा लगानी है। तो एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। क पर ओ की मात्रा क, ख पर ओ की मात्रा ख, ग पर ओ की मात्रा ग, घ पर ओ की मात्रा घ, और ड पर ओ की मात्रा ड। उसके बाद च पर ओ की मात्रा च, छ पर ओ की मात्रा छ, ज पर ओ की मात्रा ज, झ पर ओ की मात्रा झ, और इ पर ओ की मात्रा नहीं लगती। उसके बाद ट पर ओ की मात्रा ट, ठ पर ओ की मात्रा ठ, ड पर ओ की मात्रा ड, ढ पर ओ की मात्रा ढ, और ण पर ओ की मात्रा नहीं लगती। उसके बाद त पर ओ की मात्रा त, क्या बनेगा, त पर ओ की मात्रा त। फिर थ पर ओ की मात्रा थ, द पर ओ की मात्रा द, ध पर ओ की मात्रा किसकी, औ की मात्रा ध, और न पर ओ की मात्रा न। उसके बाद प पर ओ की मात्रा प, फ पर ओ की मात्रा फ, ब पर औ की मात्रा ब, फिर है भ पर औ की मात्रा भ, और म पर ओ की मात्रा म। उसके बाद य पर ओ की मात्रा य, र पर ओ की मात्रा र, ल पर ओ की मात्रा ल, और व पर ओ की मात्रा वो। क्या बन जाएगा, वो। उसके बाद श पर ओ की मात्रा श, श से षटकोण पर ओ की मात्रा श, स पर ओ की मात्रा स, और ह पर ओ की मात्रा ह। उसके बाद श पर ओ की मात्रा श, त्र पर ओ की मात्रा त्र, और य पर ओ की मात्रा य।
तो इस तरह से आपको क्या करना है, हर एक वर्ण पर औ की मात्रा लगानी है और साथ साथ उसे बोलने का प्रयास करना है। ओ की और औ की मात्रा में फर्क होता है। हम जब ओ की मात्रा पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, को, खो, गो, घो। जबकि औ की मात्रा में क्या पढ़ते हैं, क, ख, ग, घ। ठीक है बच्चों, तो ओ की मात्रा में और औ की मात्रा में फर्क होता है। ठीक है, तो ये फर्क कब आपको पता चलेगा, जब आप सही तरीके से इस मात्रा को उच्चारण करना सीखोगे, तब जाकर आप इस मात्रा को एकदम ठीक तरह से पढ़ोगे और इस मात्रा की पहचान भी कर पाओगे। तो अब आपको क्या करना है, आपकी जो हिंदी की किताब है उसमें पृष्ठ संख्या, पेज नंबर जो 74 से लेकर 78 है, यानी 74 से लेकर 78, वो आपको अपनी किताब में करना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करूंगी कि आज की कक्षा में मैंने आपको जो औ की मात्रा को पढ़ना सिखाया है, आप थोड़ा बहुत तो अब पढ़ना सीख गए होंगे। तो आपको क्या करना है, ये कार्य अपनी हिंदी की कॉपी में करना है और साथ ही साथ औ की मात्रा को हर एक वर्ण पर लगाना सीखना है और उसको बोलकर भी देखना है। तो मैं आशा करूंगी कि आपको आज की कक्षा में थोड़े बहुत औ की मात्रा समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।